तो बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स आने के बाद मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना ही लूँ। तो आज की वीडियो में तुम सीखोगे कि मैं अपनी एनिमेशन वीडियो कैसे बनाता हूँ। पहले तो सिर्फ मैं एनिमेशन वाला पार्ट कवर करने वाला था, पर फिर मैंने सोचा पूरी प्रोसेस ही बता देता हूँ ताकि तुम वीडियो बनाना सीख सको और तुम्हें कोई कंफ्यूजन न रह जाए। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। और हाँ, ये वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा रिस्की है क्योंकि मेरा चैनल कोई ट्यूटोरियल चैनल नहीं है। तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे चैनल के एल्गोरिथम पे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। पर क्योंकि तुम्हारी वजह से ही चैनल इतना ग्रो हुआ है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। तो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। सेक्शन 1 में होगा प्री वर्क, सेक्शन 2 में एनिमेशन और सेक्शन 3 में एडिटिंग। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। तो सबसे पहले वीडियो का टॉपिक डिसाइड होता है। टॉपिक के हिसाब से थंबनेल बनाता हूँ और वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता हूँ। फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ और स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी फाइल्स को डायलॉग्स के हिसाब से रीनेम कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं स्टोरी बोर्ड की। तो स्टोरी बोर्ड इस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हारी वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी सीन्स हैं उन सारे सीन्स को तुम्हें छोटे छोटे बॉक्सेस में ड्रॉ करना होता है। डिटेल्स में नहीं, सिर्फ रफली ड्रॉ करना होता है, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि सीन में हो क्या रहा है और सीन किस बारे में है। इससे क्लैरिटी मिल जाती है और काम ट्रैक भी होता रहता है कि कितना काम हो चुका और कितना काम बचा है। क्योंकि आगे की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको बनाना जरूरी होता है। बाकी तुम चाहो तो इसको बिना बनाए भी आगे का काम चालू कर सकते हो, पर फिर काम करते करते कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी हालत ये हो जाएगी। मैं आजाद होना चाहता हूँ। चुप रहो सचिन, तब के सब लोग मेरे साथ। सचिन! तो ये अपना सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। तो सेक्शन 2 चालू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं। एनिमेशन और ड्राइंग के लिए जिस भी ऐप का तुम यूज कर रहे हो उसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए और बेसिक ड्राइंग भी आनी चाहिए। तो एनिमेशन करने से पहले मैं बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स बनाता हूँ और इन सब के लिए यूज करता हूँ मैं IBIS पेंट का, क्योंकि बाकी तो ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं 4 फोल्डर बनाता हूँ: बैकग्राउंड, कैरेक्टर, एनिमेशन और एक्स्ट्रा। बैकग्राउंड वाले फोल्डर में आके 9020x1080 का साइज लेके मैं बैकग्राउंड बनाना चालू करता हूँ। और मेरी स्क्रीन पर एरो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ड्राइंग टैबलेट कनेक्ट कर रखा है। ड्राइंग टैबलेट से काम आसान और जल्दी हो जाता है। ये सारी वीडियोस मैंने उंगली से बनाई है तो तुम जाके देख सकते हो। और बैकग्राउंड तुम अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हो या फिर किसी चीज का रेफरेंस भी ले सकते हो। मुझे कार्टून का रेफरेंस लेना ज्यादा पसंद है क्योंकि काम आसान और जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड का रफ स्केच बनाता हूँ। अगर वीडियो ज्यादा फास्ट लगे तो उसको स्लो करके देख लेना। फिर एक नई लेयर में फाइनल आउटलाइन बनाता हूँ। और जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है उनको अगर तुम डिटेल में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक चीज की वीडियो प्रोवाइड कर दी है, वहां से तुम उन सब चीजों को डिटेल्स में सीख सकते हो। फिर एक और नई लेयर लेके उसमें कलरिंग करता हूँ और बीच में 2-3 नई लेयर लेके उनके अंदर शेडोज, हाईलाइट और डिटेल्स बनाता हूँ। और मेरी लेयर की पोजीशन कुछ ऐसी होती है। सबसे ऊपर आएगी आउटलाइन वाली लेयर, बीच में आएगी शेडोज, हाइलाइट्स और डिटेल्स वाली लेयर और सबसे लास्ट में होगी अपनी कलर वाली लेयर। फिर यहाँ से ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस करके सेव लेयर एज ट्रांसपेरेंट PNG कर देता हूँ। इसी तरीके से सारे बैकग्राउंड्स बनाने के बाद फिर मैं कैरेक्टर्स वाले फोल्डर में जाता हूँ और सारे कैरेक्टर्स बनाता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करता हूँ और बैकग्राउंड इसलिए ऐड करता हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो कैरेक्टर कितना बड़ा या छोटा बनाना है। फिर वही सेम प्रोसेस, रफ स्केच, आउटलाइन, कलरिंग, शेडोज, हाईलाइट और डिटेल्स। ये सब करने के बाद बैकग्राउंड को हाइड करके ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस करता हूँ और सेव लेयर एज ट्रांसपेरेंट PNG कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं एनिमेशन वाले पार्ट पर। तो एनिमेशन वाले फोल्डर में जाके एनिमेशन वाला कैनवस लेके उसके अंदर बैकग्राउंड और कैरेक्टर ऐड करना है। तो जितने भी पोज तुम्हें कैरेक्टर को देना उतनी बार फ्रेम को डुप्लीकेट कर देना और हर एक फ्रेम पे अलग अलग पोज बनाना और सारे पोज एक न्यू लेयर में बनाना। और बनाने की प्रोसेस वही सेम है, पहले रफ स्केच, उसके ऊपर आउटलाइन, फिर कलरिंग और डिटेल्स वगैरह। बाकी तुम अपने हिसाब से चीजों को बना सकते हो अगर तुम्हें डिटेल्स, शेडोज, हाइलाइट्स वगैरह नहीं देना हो तो। ये सब चीजें बस अपने आर्ट स्टाइल पर डिपेंड करती हैं।
पूरे पोज बन जाने के बाद सारे पोज को तुम्हें सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके सेव कर लेना है। फिर बैक आके तुम्हें एक और एनिमेशन का कैनवस लेना है। इसका फ्रेम 12 पर सेट करके इसके अंदर बैकग्राउंड और कैरेक्टर ऐड कर देना। फिर इस फ्रेम को 4-5 बार डुप्लीकेट करके जो भी हैंड्स तुमने ड्रॉ करे थे उन सारे हैंड्स को अलग अलग फ्रेम पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद तुम्हारी एनिमेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब ये मैंने इसलिए करा क्योंकि एक ही कैनवस पे ज्यादा काम करने से हाँ वो क्रैश कर जाता है और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए मैं अलग अलग सीन को अलग अलग कैनवस पे ही बनाता हूँ। तो सारे हैंड्स को कैरेक्टर के ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद जो ये पोज चेंज होते हैं इनके बीच में मूवमेंट डालना है ताकि वो स्मूथ लगे। और इसके लिए मैं यूज करता हूँ स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का। तो ये करने के लिए पोज चेंज होने से पहले वाली जो फ्रेम है उसका फ्रेम 1 पे सेट करके हैंड और कैरेक्टर की पोज को मर्ज करना है। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके सेकंड वाला टूल ऑन करना है और इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देना है। ये करने के बाद तुम्हारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। बस यही वाला इफेक्ट तुम्हें सारे पोजेस के बीच में डालना है। या फिर जो पोज चेंज हो रहा है उसको तुम फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके भी बना सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें ऐप और फ्रेम्स कैसे काम करती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सब जगह ये इफेक्ट लगाने के बाद तुम्हारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसी तरीके से तुम्हें सारे सीन्स बना के सेव कर लेने हैं। तो ज्यादातर मेरी वीडियो इसी तरीके से बनती है, बस कभी कभार कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें अलग तरीके से एनिमेशन यूज करनी पड़ती है। तो ये अपने एनिमेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो तुम्हें बनानी पड़ेंगी, जिसमें से पहला है माउथ एनिमेशन जो कि तुम इस वीडियो से देख के बना सकते हो, और दूसरी है कैरेक्टर की आईज। तो एक्स्ट्रा वाले फोल्डर में कोई सा भी कैनवस उठा के उसमें तुम्हें कैरेक्टर ऐड करना है, अलग अलग एक्सप्रेशन के हिसाब से आईज बना देना और सबको सेव एज ट्रांसपेरेंट कर देना। तो ये अपना सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले ये क्या, तुमने वीडियो से इतना कुछ सीख लिया लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी नहीं बता रहा आगे क्या करना है। अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, जो भी तुम्हारा दोस्त हो, पास का या दूर का, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दादा दादी, जिसको भी एनिमेशन सीखनी है उसको ये वीडियो तुम सेंड कर सकते हो ताकि वो भी एनिमेशन सीख सके और फिर तुम दोनों साथ में काम करके वीडियोस बनाना। तो एडिटिंग के लिए मैं कैपकट यूज करता हूँ, बाकी तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो जो तुम्हें चलाना आता हो। ऐप ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट में जाके जिस भी सीन को तुम एडिट करना चाहते हो वो तुम्हें इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद उसके सारे डायलॉग्स वगैरह ऐड करने हैं और डायलॉग्स को ट्रिम वगैरह करके अच्छे से सेट कर देना। और अब आता है मेन काम। तो डायलॉग्स के हिसाब से जो पहला अपना ये वाला पोज है वो इस जगह पर चेंज होना चाहिए। तो इस पोज को खींच के अपन को इधर लाना है और वो कैसे करने वाला हूँ ध्यान से देखना। तो अपन को अपनी टाइमलाइन पोज चेंज होने से पहले और अपना इफेक्ट होने से पहले ले जाना है और इस वाली फ्रेम पर आके अपन को यहाँ पर फ्रीज कर देना है। फिर डायलॉग्स के हिसाब से जहाँ पर तुम्हारा पोज चेंज होना चाहिए वहां तक का पार्ट छोड़ के आगे का एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तुम यूज कर रहे हो उसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। तो इसी तरीके से तुम्हें सारे पोजेस को डायलॉग्स के हिसाब से सेट करना है और सब कुछ अच्छे से सेट हो जाने के बाद तुम्हें कैरेक्टर के ऊपर आईज और माउथ एनिमेशन लगा देना है। और माउथ एनिमेशन का बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए उस लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ बैकग्राउंड रिमूवल में जाके क्रोमा की सिलेक्ट करना है और ग्रीन वाला कलर पिकअप कर लेना है। तो तुम्हारा बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा और फिर इसको अपने कैरेक्टर के ऊपर लगा के स्पीड वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो तुम्हारी वीडियो कुछ ऐसी बन जाएगी। एनिमेशन और ड्राइंग के लिए जिस भी ऐप का तुम यूज कर रहे हो उसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए और बेसिक ड्राइंग भी बनानी आनी चाहिए। अगर तुम्हारे ऐप में फ्रीज का ऑप्शन नहीं है तो एनिमेशन करते टाइम ही उस वाली फ्रेम को सेव करके रख लेना और एडिटिंग के टाइम यहाँ पर आके उसको ऐड कर देना। इसी तरीके से सारे सीन्स एडिट होने के बाद तुम्हें लास्ट में एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है और उसमें अपने सारे एडिट किए हुए सीन्स को ऐड करके जिस टाइप से तुम फाइनल वीडियो बनाना चाहते हो उस टाइप से इसको एडिट कर देना है। बैकग्राउंड म्यूजिक, मीम, साउंड इफेक्ट वगैरह लगा के। प्रोसेस देख के तुम समझ ही चुके होगे मुझे वीडियो बनाने में इतना टाइम क्यों लग जाता है। अपने एक्सपीरियंस से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करना और नई नई ट्रिक्स वगैरह ट्राई करते रहना। शुरू में काफी दिक्कत आती है पर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगता है। बाकी इसमें से स्क्रिप्टिंग छोड़ के अगर तुम्हें कुछ भी करना आता हो तो मुझे DM करना, हो सकता है अपन साथ में काम करें क्योंकि मैं चैनल से थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। बाय।